नमस्कार, मैं डॉक्टर बालमृति साहू, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नन्द महाविद्यालय खरौरा। आज हम कबीर की रचनाओं का सप्रसंग भावोद्घाटन करेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं को विभिन्न अंगों के अंतर्गत व्यवस्थित किया है। इसी क्रम में रस को अंग के अंतर्गत व्यवस्थित उनकी रचनाओं का हम भावार्थ ग्रहण करेंगे। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीस कलाल। प्रस्तुत पंक्तियां कबीर दास जी द्वारा रचित रस को अंग से अवतरित है। इन पंक्तियों में कबीर दास ने राम नाम की महत्ता को प्रतिपादित की है। कबीर दास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी रसायन ही साधक के लिए सर्वोत्तम है। इस प्रेम रस को जितना ही अधिक पीते हैं उतना ही वह रसात्मक होते जाता है। किंतु इस राम नाम रूपी रसायन का पान दुर्लभ है। इसे वही साधक प्राप्त कर सकता है जो अहंकार रूपी शीश को गुरु रूपी कलाल को मांगने पर सहर्ष देने हेतु तत्पर हो, अर्थात साधक अहंकार को त्याग कर ही राम नाम रूपी रसायन का पान कर सकता है। कलाल का अर्थ होता है मदिरा बनाने और बेचने वाला। प्रसंग में गुरु को कलाल की भांति राम नाम रूपी रसायन बनाने वाला और बेचने वाला कहा गया है। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया ना जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु की कलाल की भाटी में राम नाम रूपी रसायन का पान करने हेतु बहुत सारे साधक शिष्य आकर बैठे हैं, किंतु सौभाग्य से वही साधक इसे प्राप्त कर सकता है जो अहंकार रूपी शीश को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, अन्यथा इस राम नाम रूपी रसायन का पान नहीं किया जा सकता। जिही सर घड़ा न डूबता, अब मैगल मली मली नहाई, देवल बोड़ा कलश पंसी तिसाई जाए। सर का अर्थ होता है तालाब, सरोवर, जो प्रतीक है राम भक्ति का। घड़ा प्रतीक है मन का। मैगल का अर्थ होता है हाथी, जो प्रतीक है मन का। देवल का अर्थ है मंदिर। कलश प्रतीक है सहस्त्रार चक्र का। और पंछी प्रतीक है चंचल मनोवृत्तियों का। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम के अभाव में जिस राम भक्ति रूपी सरोवर में साधक का मन नहीं लगता था, अब सदगुरु की कृपा से लव लगने पर राम भक्ति रूपी सरोवर में मन रूपी हाथी मल मल कर नहा रहा है, अर्थात साधक का मन राम भक्ति रूपी सरोवर में अपने विकारों को दूर कर रहा है। राम भक्ति में लवलीन साधक का मन शरीर रूपी मंदिर के शीर्ष में कलश की भांति स्थित सहस्त्रार चक्र में डूबकर आनंद सुधा का पान करता है। ऐसी स्थिति में चंचल मनोवृत्तियां रूपी पक्षियां त्रिशाकुल हो जाती हैं। सबे रसायन मैं किया हरिसा और न कोई, तिल एक घट में संचर तो सब तन कंचन होए। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों को अपनाकर देख लिया है, किंतु हरि नाम स्मरण के समान दूसरा कोई नहीं है। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के जितने भी मार्ग हैं उनमें नाम स्मरण
सर्वोपरि हैं। हरि नाम सुमिरन का एक बूंद हृदय में संचरित होने से संपूर्ण शरीर सोने के समान दमक उठता है। अर्थात परमात्मा के नाम का सुमिरन कर सभी मनोविकारों को दूर किया जा सकता है, जिससे शरीर सोने के समान निर्मल शुद्ध हो जाता है। हे रत हे रत हे सखी रहिया कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। प्रस्तुत पद्यांश कबीर दास जी द्वारा रचित लांबी कौ अंग से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा की अभेदता को रेखांकित किया है। कबीरदास जी मति सुंदरी रूपी सखी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, जीवात्मा परमात्मा को जानने, उसे प्राप्त करने हेतु तीव्र व्याकुल हो उठता है और जीवात्मा परमात्मा को खोजते खोजते उसी में खो जाता है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा में एकाकार विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में बूंद रूपी जीवात्मा समुद्र रूपी परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात जीवात्मा परमात्मा से स्वतंत्र नहीं है, उसकी पृथक सत्ता नहीं है। हे रत हे सखी रहिया कबीर हिराय, समंद समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी मति सुंदर रूपी सखी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, मैं प्रीतम को परमात्मा को खोजते खोजते उसी में खो गया हूं। अर्थात मुझ जीवात्मा परमात्मा में विलीन एकाकार हो गया है। माया के वशीभूत जीवात्मा जब आत्म साक्षात्कार करता है तब भ्रम का आवरण दूर हटता है और समुद्र के समान विराट परमात्मा को जीवात्मा अपने भीतर समाया हुआ पाता है। उससे उसे अलग नहीं किया जा सकता। भारी कहूं तो बहु डराऊं, हल्का कहूं तो झूठ, मैं का जाना राम को नैनम कहूं ना तीठ। प्रस्तुत पंक्तियां कबीर दास जी द्वारा रचित जड़ना का अंग से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने परमात्मा से साक्षात्कार की स्थिति पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस प्रीतम परमात्मा का साक्षात्कार तो हुआ है, परंतु उस अव्यक्त अकथ्य अवर्णनीय परमात्मा के विषय में ठीक ठीक कुछ भी कहना संभव नहीं है कि वह कैसा है। उसे यदि मैं भारी कहता हूं तो बहुत डरता हूं और हल्का कहता हूं तो झूठ। उनके विषय में जो कुछ कहता हूं उस पर कोई विश्वास नहीं करता। कबीर कहते हैं कि मैं उस निर्गुण राम के विषय में क्या कहूं जिनको मैंने कभी देखा नहीं है। अर्थात निर्गुण परमात्मा अनुभूति का विषय है, मैंने उनको अनुभूत किया है। दीठा है तो कस कहो कहिया न को पतियाए, हरि जैसा है तैसा रहो तू हर्षी हर्षी गुन गाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने उस प्रीतम परमात्मा का दर्शन तो किया है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि वह कैसा है। यदि उनके बारे में मैं कुछ कहने का प्रयत्न करता हूं तो कोई विश्वास
नहीं करता है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हरि जैसा है वैसा रहे। मैंने उनको जिस रूप से साक्षात्कार किया है, उसी रूप उसी गुण को स्मरण कर कर प्रसन्नता पूर्वक मैं उनके गुणों का गान करूंगा। सुरती ढिकुली लेज ल्यो मन नित ढोलन हार, कमल कुआं मैं प्रेम रस पीवै बारंबार। प्रस्तुत पंक्तियां कबीर दास जी द्वारा रचित लय को अंग से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर स्मरण को ही आनंद प्राप्ति का साधन माना है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा की स्मृति कुएं से पानी निकालने वाला उपकरण ढिकुली के समान है और परमात्मा में ध्यानस्थ होना ही रस्सी है तथा मन ही जल को निकालने वाला वह व्यक्ति है। अर्थात जिस प्रकार ढिकुली और रस्सी की सहायता से व्यक्ति पानी निकालकर उसका पान करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा की स्मृति रूपी ढिकुली और ध्यान रूपी रस्सी की सहायता से कमल की भांति दिखने वाले सहस्त्रार चक्र रूपी कुआं से आनंद जल को निकाल निकाल कर पान करता है। अर्थात परमात्मा के प्रेम में मग्न रहता है, आनंद में डूबा हुआ रहता है। गंग जमन उर अंतरय सहज सुनी ल्यो घाट, तहां कबीर मठ रचिया मुनिज न जोवाय बाट। कबीरदास जी कहते हैं कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी रूपी गंगा और यमुना नदी हृदयस्थ हैं। सहज शून्यावस्था रूपी स्थान ही साधक के स्नान विश्राम करने का घाट है। वहां मैंने अपना स्थान बना रखा है, किंतु बड़े बड़े मुनिगण साधक जन वहां पहुंचने के निमित्त प्रतीक्षा करते ही रह गए। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैन रमैया रमी रहिया दूजा कहाँ समय। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने परमात्मा के प्रति एक निष्ठ प्रेम का संदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने एक निष्ठ प्रेम को मांग में सिंदूर लगाकर व्यक्त करती है, उसके स्थान पर वह काजल या अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं लगाती है। अर्थात सिंदूर कोई श्रृंगारिक साधन या साधारण वस्तु नहीं है, वह पतिव्रता स्त्री के पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के प्रति एक निष्ठ प्रेम रखने वाले भक्त जो है परमात्मा का स्मरण करता है, किसी अन्य और अपने मन को अपने ध्यान को नहीं लगाता। नैन रमैया रमी रहिया दूजा कहाँ समय। जिस साधक के मन में परमात्मा रमा हुआ है, उसका मन उसी परमात्मा के स्मरण में उनके गुणों में मुग्ध हुआ रहता है। उसको छोड़कर वह अपना मन कहीं और नहीं लगाता है।